सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 6 के लिए हम गणित विषय पढ़ेंगे जिसमें 3.2 अपन ने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। तो संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे करनी है। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दे और पूछ ले कि इसमें 2 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो उनके कुछ नियम होते हैं, वो नियम अपन पढ़ेंगे। पहला नियम है 2 से विभाज्य, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से जिनमें 2 का भाग जाता है। उसका नियम क्या है, देखो, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से विभाज्य होती है। मतलब कोई भी संख्या आ जाए उसमें पीछे पीछे का अंक देख लो, इकाई अंक। यदि इनमें से कोई है, इन अंकों में से कोई इकाई का अंक है, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12 में देखो पीछे 2 आ रहा है ना, उसमें आ रहा है 2, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 50 में 0 आ रहा है पीछे, तो इसमें भी 2 का जाएगा। 98 में पीछे 8 आ रहा है, तो इसमें 2 का जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नियम देखो, 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि कोई भी संख्या दे दे उसके अंकों का योग कर लो और वो योग जो आए उसमें 3 का भाग जाए, मतलब योग 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 6732। मैंने पूछ लिया इस संख्या में 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो अपन भाग लगा के देखेंगे पूरी भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो बहुत लंबा हो गया। बिल्कुल सीधा तरीका, यदि 3 से भाग लगाने के लिए पूछे तो उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो। ये 6 + 7 + 3 + 2, ये जोड़ दिए, सारे अंक जोड़ दिए मैंने। अब जोड़ो, 6 और 7 13, 13 और 3 16 और 2 18 आया। अब जो इनके अंकों का योग आया, उस योग में यदि 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब देखो 18 में 3 का भाग जाता है पूरी बार, तो 18 मैंने लिख दिया 3 से विभाज्य है, मतलब 3 का भाग जाता है। यदि इस योग में 3 का भाग जा रहा है, तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो अतः 6732 भी 3 से विभाज्य होगा। इसको नोट कर लीजिए। तीसरा नियम देखिए, 5 से विभाज्य, मतलब 5 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में चल जाएगा, उसका नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, तो वह 5 से विभाज्य होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, 10, 20, 55, 95। 10 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। मतलब इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए, तो क्या होगा, वो 5 से विभाज्य होगा। चौथा नियम देखिए, 10 से विभाज्य का। 10 से कौन कौन विभाज्य होगा, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ये उदाहरण देख लीजिए, 10, 60, 100, 5500, इनमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, सब में 0 आ रहा है, तो ये सब क्या होंगे, 10 से विभाज्य होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। 4 नियम अपन पढ़ चुके, 5वें नियम पे आओ। 5वां नियम है 4 से विभाज्य, मतलब कोई भी संख्या दे दे उसमें 4 का भाग कब जाएगा, तो उसका नियम देखो क्या है। 3 या अधिक अंकों की संख्या, संख्या जो है 2 अंकों की तो अपन पता लगा ही लेंगे कि भाई 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, लेकिन यदि 3 अंकों की और उससे अधिक अंकों की संख्या आ जाए, तो 3 या अधिक अंकों की संख्या जिसके अंतिम 2 अंक कौन सा, इकाई और दहाई का अंक, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण देखो, मैंने यहाँ पे कोई संख्या दे दी 57,816। मैंने पूछ लिया इस संख्या में 4 का भाग पूरी बार जाता नहीं जाता, तो अपन क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे, इकाई और दहाई का अंक। तो ये रहे अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, यहाँ पे 16 है, तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 16 है। अब इस 16 में 4 का भाग पूरी बार जाता नहीं जाता, 16 में 4 से विभाज्य, मतलब 4 का भाग पूरी बार जाता है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः ये पूरी संख्या जो दी गई है वो भी 4 से विभाज्य होगी। बिल्कुल सीधा नियम है, याद करना है आपको। 3 या अधिक अंकों की संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो दी गई संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। इसको नोट कर लीजिए।
अब नियम नंबर 6 पे आ जाइए। नियम नंबर 6 है 6 से विभाज्य, मतलब कोई भी संख्या दे दे उसमें 6 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ये अपन नियम की सहायता से पढ़ेंगे। तो देखो 6 से विभाज्य का क्या नियम है। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, मतलब कोई भी संख्या दे दे उसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। जैसे मैंने कोई उदाहरण दे दिया, ये 5712, इसमें चेक करके बताओ कि इसमें 6 का भाग पूरी बार जाता नहीं जाता। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो इसमें 2 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिसमें इकाई का अंक 2 आता है उसमें 2 का भाग जाता है, अतः 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता की जांच कर लेंगे। तो 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, संख्या के अंकों का योग करते हैं। तो संख्या के अंकों को जोड़ लो, 5 + 7 + 1 प्लस कितना हुआ, 7 और 5 12 और 1 13 और 2 15 हो गया। 15 में 3 का भाग जाता है, 3 से विभाज्य 3 का भाग जा रहा है ना 15 में, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, अतः संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब देखो इस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। तो जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अतः संख्या जो ये दी गई है 5712 6 से विभाज्य है। बिना भाग किए पता लग गया ना अपन को। तो नियमों से यही फायदा होता है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब नियम नंबर 7 देखिए। नियम नंबर 7 है 8 से विभाज्य, मतलब ऐसी संख्या है जिनमें 8 का भाग चाहिए, उनके लिए अपन नियम पढ़ेंगे। उसका नियम क्या है, 4 या उससे अधिक अंकों से बनी संख्या। जो संख्या देना वो 4 अंकों की या उससे अधिक अंकों की होनी चाहिए। उससे अधिक अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी, मतलब 8 का भाग उसमें तभी जाएगा यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। तो इसको उदाहरण की सहायता से समझेंगे अपन। ये कोई संख्या दे दी अपन को 73,512, इसमें अपन को जांच करनी है कि इसमें 8 का भाग पूरी बार जाएगा नहीं जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंतिम 3 अंक ले लेंगे। अंतिम 3 अंक यही है, इनसे बनी संख्या क्या है 512, तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या है 512। इस 512 में 8 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, ये अपन चेक करेंगे। तो भाग लगा के चेक करें, 8 × 48 बचा कितना 3 32 4 8 32। तो इस अंतिम 3 अंकों की संख्या जो बनी 512, उसमें 8 का भाग पूरी बार जा रहा है। अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो दी गई पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। नोट कर लीजिए इसे। अब नियम नंबर 8 पे आ जाइए। नियम नंबर 8 है 9 से विभाज्य, मतलब कोई भी संख्या दे दे उसमें 9 का भाग जाए, उसकी जांच कैसे करेंगे अपन। इसका नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या दे दे उसके अंकों का योग कर लेना। यदि अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई उदाहरण ले लिया है 87,057, इस संख्या में जांच कीजिए 9 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों का योग कर देंगे। ये योग कर दो, पूरे अंकों का योग कर दिया। अब योग करो, कितना आया 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 आ गया योग। क्या 27 में 9 का भाग जाता है क्या पूरी बार जाता है? तो 27 9 से विभाज्य, मतलब संख्या के अंकों का योग किया वो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होते हैं, अपन क्या कह देंगे, अतः संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। उतार लो इसे, नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पे देखिए 9वां नियम क्या है, 11 से विभाज्य कोई भी संख्या अपन को दे दे, उसमें 11 का भाग 11 में जा रहा है, इसकी जांच के लिए नियम पढ़ेंगे अपन। तो नियम क्या है, किसी संख्या में दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, कोई भी संख्या दे दे उसमें दाएं से इधर से, दाएं से इधर से मतलब इधर से विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर। मतलब पहले तो विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, फिर सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और फिर उनका अंतर निकालेंगे। यदि वो अंतर 0 हो या फिर जो अंतर आ रहा है वो 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। इसको उदाहरण की सहायता से समझेंगे। ये कोई संख्या दे दी 61,800। अब इसमें दाएं से, ये दाएं से विषम स्थानों का योग करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग। अब विषम स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं ये देखो। विषम स्थान क्या हुआ है, इसके स्थान लगा लो पहले। तो पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो विषम कौन कौन से स्थान है, एक तो पहला, तीसरा, पांचवा है। पहले नंबर पे क्या आ रहा है 9, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 8 और पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है 6। इनको जोड़ लो कितना आया 9 और 8 17, 17 और 6 23 आ गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, दाएं से सम स्थानों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। अब सम स्थानों वाले अंकों का योग कर लेंगे। सम स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं, एक तो दूसरा है सम स्थान, एक चौथा है, 0 और 1 आ रहा है। ये 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 हो गया। अब ये जो दोनों अंकों आए, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, इनका क्या निकाल लेंगे अंतर। तो ये विषम स्थान माइनस सम स्थान। तो देखो विषम स्थान पर क्या आ रहा था 23 योग और इधर कितना आया 1, घट आया कितना बचा 22। अब ये 22 जो आ रहा है या तो ये 0 होना चाहिए था या फिर क्या होना चाहिए था 11 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो इस 22 में 11 का भाग पूरी बार जा रहा है, क्या जा रहा है ना। तो ये 22 क्या लिख देंगे अपन 11 से विभाज्य है। अब ये 22 11 से विभाज्य है तो अपन क्या कहते हैं अतः संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अब देखो ये 22 जो है 11 से विभाज्य है तो अतः संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए पूरे को। अब इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लीजिए, 1331 दिया गया है। तो दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। विषम स्थान कौन कौन सा हुआ, एक तो ये और एक ही, जोड़ दिया 1 + 3 कितना हुआ 4। अब सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। सम स्थान कौन कौन से हुए, ये और ये, 3 + 1 4 हो गया। अब इन दोनों का अंतर किया तो 4 - 4 कितना आ गया 0। अब देखो नियम में क्या है 0 है, 0 आ रहा है तो 0 आते हैं अपन क्या कह देंगे अतः संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ये मैंने 9 नियम पढ़ाए हैं आपको, ये 9 नियम आपको याद करने, इनको नोट कर लीजिए।